प्रदेश के छतरपुर निवासी किशोरी लाल अहिरवार पुत्री नीलम अहिरवार कुछ समय पहले तब्बू उर्फ तालिब नाम के व्यक्ति ने नीलम अहिरवार को प्रेम के जाल में फंसा लिया। फिर उसको झांसी में अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जबरदस्ती लड़की से शादी की गई। उसको छतरपुर ले जाया गया। कुछ समय बाद लड़की ने अपने पिता किशोरी लाल अहिरवार को फोन करके कहा कि उसका पति तब्बू उर्फ तालिब, जमील खान, शहनाज अख्तर, ससुर कमाल खान कई बार नीलम को जान से मारने की कोशिश कर रहे एवं बार बार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते रहे। फिर भी नीलम ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। नीलम के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री को बलपूर्वक जहर खिलाया गया, जिससे छतरपुर में नीलम की मौत हो गई। बाद में नीलम को झांसी लाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने नीलम को मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान तब्बू तालिब खान के मामा फखरुद्दीन के घर झांसी के प्रेम नगर आवास पर लाया गया। पुलिस को बिना सूचना दिए नीलम के शव को कब्रिस्तान में दफनाया गया, जबकि नीलम के पिता बार बार तब्बू उर्फ तालिब खान को एक बार मेरी बेटी से बात करा दो की बात कह रहे थे। आनंद फानंद में नीलम के पिता झांसी भी आए। तब्बू उर्फ तालिब के रिश्तेदारों ने डरा धमकाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग जाने को कहा। झांसी छतरपुर एसएसपी एवं झांसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सहायता से नीलम के शव को कब्र से बाहर निकाला गया और मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भारत 9 टीवी से बुंदेलखंड संवाददाता रोहित पटेरिया की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम है किशोरी लाल अहिरवार। कहाँ से आए? पन्ना रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश में रहता हूँ। क्या घटना है? घटना ये सर कि वर्ष 2015 में मेरी नाबालिग पुत्री थी 15 वर्ष की नीलम अहिरवार जी। उसका अपहरण किया था तब्बू उर्फ तालिब खान ने जी। अपने परिवार लोगों की सहमति से जी। जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना सिविल लाइन छतरपुर में दर्ज कराई थी और एफआईआर भी हुई थी। 363, 366 की एफआईआर हुई जी। उसके बाद में 10-12 दिन के बाद लड़की दस्तयाब हुई जी। और मुझे महिला समिति है जो वहाँ बुलाया गया। वहाँ पे लड़की मिली मुझे 12 दिन बाद। तो मैंने उनको कहा कि मैडम ये लड़की कहाँ से आई? बोले ये तो उषा किरण आश्रय गृह में थी। तो मैं पहला निवेदन तो ये था कि अगर उषा किरण में मेरी नाबालिग लड़की थी तो उषा किरण ने 10-12 दिन तक मुझे सूचना क्यों नहीं दी जी। उसके बाद में मैंने उनको आवेदन लगाया कि लड़की मेरे सुपुर्द की जाए, मेरी बच्ची है और मैं इसका मेडिकल भी कराना चाहता हूँ जी। और ये बच्ची मेरे सुपुर्द की जाए। मेडिकल क्यों कराना चाहते थे? इसलिए कि तब्बू तालिब ने मुझे संदेह था कि उसके साथ रेप किया है जी जी, है ना। इसके दिन मिली थी और इनकी मिली हुई भगत सारी कहानी इन्होंने बनाई थी कि उषा किरण आशा गया से फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, इस तरह से सर इनका ऐसा था। तो उसके बाद में मेडिकल भी हुआ जी। और मेडिकल में एसडीएम साहब के यहाँ बयान हुए तो उससे मेडिकल हुआ है जी। और मेडिकल में ये कहा गया था कि आरोपी की स्लाइड मैच कराएं जी। परंतु पुलिस ने उसकी स्लाइड मैच नहीं कराई उस समय। अच्छा। उसको एक साइड कर दिया और उन्होंने लड़की को इस तरह से उसका माइंड वॉश किया था, मतलब ऐसा सिखा पढ़ा के तैयार किया था इन्होंने। तब्बू तालिब ने ये अपने लब जिहाद या जैसे करते हों उनमें ऐसा करके तो लड़की लगभग कुछ भाषा उनकी बोलती थी पूरी जी। इसलिए वो लड़की मेरे साथ नहीं आई। उसके बाद में आशा गृह और जो बयान होने के बाद एसडीएम महोदय ने वहाँ सबने वहाँ रखवा दिया उषा किरण आशा गृह छतरपुर जी। और उषा किरण में मैंने गया तो मेरी लड़की से वहाँ पे मुझे नहीं मिलने दिया। उसके बाद में कुछ समय बाद में वहाँ पे गया 2-4 दिन बाद फिर तो मैंने कहा मुझे जो वहाँ की संचालक थी मैडम, एडवोकेट मैडम हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है पूरा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम मुझे लड़की से मिलना। वो कहते आपकी लड़की तो यहाँ से भाग गई जी। कोई लड़का यहाँ से घुसा था पेड़ के नीचे से, ऊपर से चढ़ के घुसा था, तब्बू तालिब पलान इस तरह से बताया उन्होंने जी। तो उन्होंने मुझे इस तरह से बताया। बाकी उन्होंने जो थाने में सूचना दी थी उन्होंने ये सूचना दी थी कि वो इनकी लड़की नीलम अहिरवार यहाँ से ताले तोड़ के भाग गई। तो मैं कुल मिला के ये निवेदन करता हूँ कि मान लीजिए चलिए यहाँ तक ठीक है, पर ताले तोड़ के भाग गई तो उसके बाद तो पुलिस को कुछ करना चाहिए था। उसके बाद तो बिल्कुल शून्य कार्रवाई, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है,
फिर उसके बाद सर मुझे पता चला कि इन लोगों ने झांसी में शादी कर ली है, वहाँ से नाबालिग लड़की से यहाँ पे मस्जिद में मुसलमानी तरीके से निकाह पढ़वा के इन्होंने शादी कर ली। यहाँ से ही शादी करी है क्योंकि इनके जो मामा है फखरुद्दीन जी तब्बूर तालिब खान के जी, कहाँ पर रहते हैं झांसी में? ये सर नगरा के वहाँ नूर नगर जी जी हाँ, वहाँ रहते हैं ये लोग। कोई फाटक है, कौन सा फाटक है जी, उसके यहाँ आसपास रहते हैं सर। तो वहाँ से इन्होंने करवा दी, उनकी शरण में ये लोग आए, उन्होंने शादी करवा दी। उसके बाद शादी करवा के ये लोग रहने लगे पन्ना रोड छतरपुर में जी। मैंने काफ़ी आवेदन हर जगह दी लेकिन कहीं से सुनाई कोई हुई नहीं मेरी। फिर मैं अकेला पड़ गया और थोड़ा मुझे अंदर से ये भी गिला थी कि देखिए अदर कास्ट में से मुस्लिम से शादी करी तो मैं इतना ज़्यादा लगाव नहीं रखता था, जबकि निकलना रोड से उसी रोड से होता था। हमारा आधे किलोमीटर दूरी पे घर है। अब ये घटना पहले क्योंकि 1 तारीख को 1/7/2021 को सुबह लगभग 9 बजे मुझे मेरी बच्ची का फ़ोन आया नीलम का जी कि पापा मुझे बचा लो और ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने कहा कौन लोग? बोले मेरा पति तब्बूर तालिब खान जी, और मेरा जेठ विशाल उर्फ जमाल खान, मेरा ससुर कमल उर्फ कमाल खान और मेरी सासू और इसके मेन मास्टरमाइंड है इनका मामा फखरुद्दीन जो झांसी में रहता है। सर मोबाइल से किया था, छतरपुर से किया था उसने। अच्छा, छतरपुर में थे उस समय? छतरपुर से किया था। तो मैं छतरपुर से जब मुझे पता चला तो मैं दूसरे दिन अपने बड़े बेटे को लेके और उनके घर पे अपनी बेटी से मिलने गया जी। मिलने गया तो इन्होंने मुझे मेरी लड़की से नहीं मिलने दिया। क्या बोला उन्होंने? इन्होंने बोला, इनके 3 लोग थे, ये कमल, ये तब्बू, इसका भाई और इसका पिता। ये कहते थे लड़की बीमार है और यहाँ नहीं है लड़की, तुम यहाँ से जाओ। तो वहाँ काफ़ी बहसबाजी सी हो गई, वहाँ बड़ी बेइज्जती सी हुई सर। तो हम लोग अपने घर आ गए क्योंकि हम लोग डरते हैं, देखिए ये आपराधिक इनके कई मामले कोर्ट में चलते हैं, कई तरह के अपराध करते हैं ये, है ना, गोलियाँ चलाते हैं। तो इस तरह से हम सब डर के अपने घर चले गए। 7 तारीख को मुझे वहाँ के मोहल्ले वालों, क्योंकि निकलना वहीं से होता था जी, तो मुझे पता चला कि आपकी लड़की को, सीधा पता चला कि आपकी लड़की को इन्होंने भाई साहब मार दिया है। तो वहाँ आनंद फानंद सब जगह खबर थी। मैं इनके घर पे गया तो यहाँ पे इनके घर पे ताले लगे थे और दुकानें बंद थी, कोई भी नहीं था इनके यहाँ, कोई भी, जितने जन बच्चे से सब लोग वहाँ से फरार हो गए थे। फिर पड़ोसी ने बताया सामने कि आपकी लड़की को कल ये लोग, भाई साहब वो तो यहीं मर गई थी, उसके ऐसे चद्दर में लपेट रखा था, उसके ऐसे हाथ लटक रहे थे नीचे और वो यहाँ से कहीं ले गए हैं उसको। फिर बाद में जब गाड़ी वाला पकड़ा गया फिर पता चला कि आपकी लड़की को ये झांसी ले गए। फिर मुझे एसपी साहब के माध्यम से पता चला कि आपकी लड़की को इन्होंने झांसी ले जाके झांसी में गाड़ा है जी। और इसमें इनके मामा हैं जो फखरुद्दीन, जो झांसी में रहते हैं, झांसी में जी, उनकी सब षड्यंत्र उन्होंने वहाँ पे गड़वाया है और उन्हीं ने सब कुछ करवाया है। आज लड़की पुलिस की मदद से और शासन की मदद से वहाँ से उखाड़ी गई है जी, और उसको हम लोग PM करा के और अपने घर छतरपुर ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे उसका संस्कार करेंगे। अब 2015 में हमारे जो सिविल लाइन के थाना प्रभारी थे राजेश बंजारा साहब थे जी, मैंने बड़ा निवेदन किया उस समय पे जी, अगर वो उस समय से कुछ कार्रवाई हो जाती तो आज ये नौबत न आती। और बदकिस्मती से साहब आज भी बंजारा साहब वहाँ पे थाना सिविल लाइन में पदस्थ हैं। अच्छा। उनके द्वारा लगभग ये मामला पूरी तरह से पहले लिपा गया है। उन्होंने पहले उसको पूरी तरह से हिंदू बताया है कि हिंदू था, लेकिन वो सब दस्तावेज जब हमने पेश करे, हर जगह गुहार लगाई तो मुस्लिम ही था, वो मुस्लिम ही निकला। तो मेरा ये निवेदन है कि सर इन्होंने बहुत लापरवाही की है और अब न्याय करें। क्या चाहते हैं न्याय के लिए? मैं ये कहता हूँ कि आरोपियों ने जिस तरह का काम किया इनको फांसी की सजा हो जी, बिल्कुल सीधी फांसी की सजा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस चलाया जाए ताकि जल्दी निपटारा हो जी। और मैं एक और बता दूं, इनके जगह जगह फैले हुए लोग जी, ये हमें खतरा है, ये हमें कभी भी गोली मार सकते हैं, हम लोग कभी भी मर सकते हैं। मैं और मेरा बेटा ये ट्यूशन जाता है जी, तो हमें बहुत खतरा है, इसलिए इसका निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके। प्रशासन से अपनी प्रोटेक्शन के लिए मांग की कोई भी? प्रशासन से सर यही मांग करता हूँ कि एक तो मान ली जो लापरवाही इसमें हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा तो वो ना हो और अच्छी जांच हो, कोई सीनियर अधिकारी इसकी जांच करे, बंजारा साहब को जांच में न रखा जाए, उनको हटाया जाए शहर से ही बाहर जी, है ना। और सर न्याय की मांग की जाएगी, या तो नहीं तो मान लो वो नहीं मनाएंगे तो 1-2 मुकदमा कोई बंजारा साहब पे झूठे झाटे कर देंगे तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कभी ना कभी जी। सौरभ खरे, छतरपुर जिले से बजरंग दल का जिला सेवक हूँ। किस मामले में यहाँ पे इकट्ठा हुए आप? तो नीलम और अफरोज खान का मामला था कि उसको कुछ दिन पहले जहर देके मार दिया गया और बिना पोस्टमार्टम किए झांसी में और ईदगाह कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया। उसी मामले में हम लोग यहाँ पे आए हैं। और क्या कहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं पूरे परिवार में 302 का मुकदमा कायम हो, लव जिहाद का मुकदमा कायम हो और जो पूर्व में जो रिपोर्ट डाली गई थी 76 की बलात्कार की, उसकी जांच हो और उस पर बलात्कार का मुकदमा। लड़की का नाम क्या है? नीलम और अफरोज खान। धर्मांतरण करके उनसे निकाह किया था। और लड़के का नाम तालेपुर तब्बू खान। अच्छा। इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? नीलम के पिताजी कुछ समय पहले हम लोग के पास संपर्क किया था, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी बताई हम लोगों को, तब जाकर बजरंग दल ने चीज़ का विरोध किया। हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ की जो बजरंग दल के भैया लोग सब लोग हैं, इन्होंने पूरा सहयोग किया और पूरा सहयोग कर रहे हैं। और अगर मामला का मुकदमा कायम नहीं होता तो झांसी में UP MP बजरंग दल पूरी तरीके से विरोध करेगा इस मामले का।
मैं अभिषेक राजपूत, जिला संयोजक बजरंग दल झांसी महानगर से। अच्छा, किस मामले में आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे ये हुआ कि छतरपुर से हमें सूचना मिली हमें बजरंग दल के द्वारा कि वहाँ से कोई नाबालिग लड़की को ब्याह करके और अब उसकी हत्या करके उसने यहाँ पे कब्रिस्तान में दफना दिया है। वो नगरा निवासी ईदगाह यहीं पे कड़ैया मोहल्ले का रहने वाला है। तो जब हमें सूचना मिली तो फिर हमने इसमें पता करा कि इस मामले का क्या है, तो पता चला वो ईदगाह वाले कब्रिस्तान में दफनाई हुई है। किन लोगों ने दफनाया? तबरेज खान उसका मामा है लड़के का, फकरुद्दीन। तो लड़की का नाम नीलम अहिरवार है, जो अब कन्वर्टेड मुस्लिम बना दी गई है। तो उसको यहाँ पे गाड़ा गया। उसके पिताजी है, उसके पिताजी ने पूरी बात बताई कि उसके बेला फुसला के 5 साल पहले शादी करके ले गए थे। फिर उसके साथ जिन्होंने हत्या करके उसको दफना दिया गया, उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया और उसका धर्म परिवर्तन कराया उस लड़की के, जबकि 3 बच्चे हैं। और फिर उस लड़की का जब पता चला कि उस लड़की के साथ इतना कुछ हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और लड़की को बिना उसके दफना दिए गए, तो अब पुलिस प्रशासन द्वारा इसको आज बॉडी निकाली गई है ईदगाह रोड से। तो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि उस आदमी के खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वरना बजरंग दल पूरे जोर शोर से पूरे MP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जोर शोर से आंदोलन करेगा और झांसी जिले के लिए कूच करेगा। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धारा 176 के अंतर्गत शवोत खनन के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नामित किया जाता है। तो उसके क्रम में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका में मेरे आदेश पर मध्य प्रदेश पुलिस और प्रेमनगर थाना और पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में शवोत खनन की कार्रवाई कराई गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। क्या मामला था इसमें? मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से बताया गया कि मृतका अफरोज के मृत्यु के कारणों की जांच चल रही है। उस क्रम में कब्रिस्तान से लाश का खोदा जाना जरूरी है। तो उस क्रम में DM साहब द्वारा आदेश दिया गया और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश पर शव इलाज के लिए लेके जाया गया। उसके बाद हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे जांच की गई। जांच के बाद यह है कि यहाँ पे उसको उसके पति के द्वारा दफना दिया गया है। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी उसकी, जिसे यहाँ पे दफना दिया गया है। उसी की जांच में यहाँ पे आज शव खनन कराया गया। शादी किससे की थी लड़की ने? किस धर्म के लोग की? लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की थी। इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसमें जांच के दौरान फिर अग्रिम विवेचना जारी है। उसके बाद फिर कोई गिरफ्तार हुआ है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं।